नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 200 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं बेहद महत्वपूर्ण। देखिए दोस्तों, मैंने ऐसे ही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं एवं पूछे जाने की संभावना है। आज के ये वीडियो में हम जीके जीएस का संपूर्ण निचोड़ देखने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए जड़ी बूटी की तरह काम करेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया नामक स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे या बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद ही ये भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध कहलाए। इनके बचपन के नाम की बात करें तो इनके बचपन का नाम क्या था, ध्यान रखेंगे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। और अगर इनके जन्म की बात करें तो लुम्बिनी जो कि वर्तमान में नेपाल में है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ, ध्यान रखेंगे। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए ज़्यादा लेवल पर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देनी होगी तो मैं उसके बारे में बताता चलूँगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आर्य समाज की स्थापना किसने की। इसका करेक्ट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का अगर आपसे इनका मूल नाम पूछ लिया जाता है तो इनका मूल शंकर जो है मूल नाम है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो पंजाबी भाषा की लिपि की बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर गुरुमुखी लिपि हो जाएगा। वहीं अगर हिंदी लिपि की बात करें तो कौन सी लिपि है आप जानती हैं, देवनागरी लिपि, ध्यान रखेंगे देवनागरी लिपि। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा क्या है। देखिए, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारे की बात करें तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी इसका दक्षिणतम किनारा है। वहीं अगर हम भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ध्यान रखेंगे। भारत के अगर उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में स्थित है। और भारत का अगर पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे तो गुजरात में आपके कच्छ ज़िले का गुहार मोती जो है वो सबसे पश्चिमी बिंदु है। उत्तरी बिंदु अगर बताऊं मैं आपको तो किबिथु अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु है, ध्यान रखेंगे पूर्वी बिंदु किबिथु। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि भारत में सबसे पहले सूर्य जो है वो किस राज्य से निकलता है या किस राज्य में उदय होता है। इसका करेक्ट आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है डोंग। डोंग नामक जगह पर आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर 4 बजे, सुबह के 4 बजे से ही सूर्य की किरणें पड़ने लगती हैं, दिखाई देने लगती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो इंसुलिन दोस्तों आपका पेनक्रियाज यानी अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है जो कि हमारी ब्लड शुगर को एक प्रकार से रेगुलेट करता है, तथा इंसुलिन जो है वो मधुमेह यानी डायबिटीज़ के उपचार में उपयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, आंवले या खट्टे जो पदार्थ हैं, खट्टे जो फल हैं उनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, ये फैक्ट भी आप ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए, भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, 1833 में ये नॉमिनेट किए गए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में, ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कागज़ का आविष्कार जो है वो किस देश में हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चीन यानी चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। ध्यान रखेंगे सिद्धार्थ, मैंने आपको बताया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में जो सशस्त्र बल होते हैं, फोर्सेज होते हैं, उनका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, ध्यान रखेंगे, जो कि प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति भी हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 13वां प्रश्न है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। रतौंधी जो होता है वो आपका विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम ध्यान रखेंगे रेटिनॉल होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो पोंगल जो है वो आपका तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है, ध्यान रखेंगे। जिस प्रकार से सिखों का त्यौहार होता है वैशाखी, उसी प्रकार से पोंगल भी फसल से संबंधित त्यौहार है तमिलनाडु वासियों का, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। तो देखिए, गिद्धा और भांगड़ा जो है वो पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेएल वेयर्ड या जॉन लोगी वेयर्ड, इनका पूरा नाम है, टेलीविज़न का आविष्कार करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे
भारत की पहली महिला शासिका की बात करें तो रज़िया सुल्तान जो थी वो भारत की पहली महिला शासिका थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी सुचेता कृपलानी। ध्यान रखें इन सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? देखिए अलग अलग जीव जंतुओं में अलग अलग प्रकार से हम श्वसन की क्रिया करते हैं। वहीं मछलियों में गिल्स यानी गलफड़ों के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। मछलियाँ गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद के नारे की बात करें तो 1921 की बात थी, यह हसरत मोहानी ने दिया, परंतु इसको बुलंद किसने किया? इसका करेक्ट आंसर है भगत सिंह। हसरत मोहानी की बात अधिकतर लोग नहीं जानते होंगे, इसलिए बता दिया आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने जो थी वो निहत्थी जनता पर गोलियां बरसवा दी, जो कि एक काफ़ी निंदनीय घटना थी। ये 1919 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में घटित हुई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के संस्थापक की बात करें या इसके संस्थापक की बात करें तो ये भी सुभाष चंद्र बोस ही थे, ध्यान रखेंगे। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। 1857 की क्रांति जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक महत्वपूर्ण एवं अहम घटना है, ये मेरठ से शुरू हुई, ध्यान रखेंगे, मेरठ छावनी से स्टार्ट हुई। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश किस राज्य की राज्यपाल ये थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल ये बनी, ध्यान रखेंगे इस बात को भी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट, दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? संतोष यादव हो जाएगा करेक्ट आंसर। और माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहली बार पर चढ़ने वाली महिला की बात करें तो बछेंद्री पाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। वीडियो की स्पीड थोड़ी बढ़ा रहे हैं क्योंकि वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी अगर थोड़ा इतना स्लो चलेंगे तो। बछेंद्री पाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करें तो राजा राम मोहन राय, जिनको आधुनिक भारत के जनक एवं पुनर्जागरण का जन्मदाता भी कहा जाता है, ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में। ब्रह्म समाज एक जो है वो आपका हिंदू धर्म सुधार आंदोलन था जो कि एकेश्वरवाद में विश्वास रखता था। करेक्ट आंसर राजा राम मोहन राय हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे, इनका मूल नाम था मूल शंकर। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर दयानंद सरस्वती करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की तो अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के विचारों को आगे प्रेषित करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। करेक्ट आंसर स्वामी विवेकानंद। वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत कब आया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1498 और ये केरल राज्य में सबसे पहले आया। करेक्ट आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा आपका पुर्तगाल का रहने वाला था। करेक्ट आंसर पुर्तगाल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हवा महल कहाँ स्थित है? बात करेंगे हवा महल की। बात आती है अगर हवा महल की तो देखिए ये राजा जयसवाई सिंह ने बनवाया, जयपुर में स्थित है। करेक्ट आंसर जयपुर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिख धर्म का संस्थापक किसको माना जाता है? तो गुरु नानक जो थे वो सिख धर्म के संस्थापक थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु नानक। सिख का प्रमुख त्यौहार की बात करें तो सिख धर्म का प्रमुख त्यौहार जो है वो वैसाखी है, जो कि फसल से संबंधित है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष जो है वो सरदार पटेल को कहा जाता है। सरदार पटेल का उपनाम क्या है? लौह पुरुष। करेक्ट आंसर। बापू किस महापुरुष को कहा जाता है? महात्मा गांधी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस का एक प्रमुख नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये अभी आप ध्यान रखें क्योंकि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दिल्ली स्थित जो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है उसका क्या नाम है? तो दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को विजय घाट कहा जाता है। वहीं अगर राजीव गांधी की समाधि को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर इसका। और महात्मा गांधी की समाधि को हम राजघाट कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राजघाट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता आपके महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जो हैं वो महाभारत के रचयिता हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो थी वो चाणक्य यानी कौटिल्य ने लिखी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कौटिल्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा दिया। इनकी समाधि को किसान घाट से भी जाना जाता है, ध्यान रखें, किसान घाट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के अगर स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। इसके स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। वहीं अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वो 8 मई को मनाया जाता है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण दिवस विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखें। सूर्योदय का देश जो है वो किस देश को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर जापान हो जाएगा। जापान को उगते सूरज वाला देश भी कहा जाता है, उगते सूर्य का देश कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा हो जाएगा। वहीं सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका राजस्थान, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश तथा सबसे छोटा राज्य सिक्किम, ध्यान रखेंगे। चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओणम जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है आपका ओणम। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? इसका आंसर 1911 हो जाएगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है, ध्यान रखेंगे। नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी ग्रह को कहा जाता है, ध्यान रखें। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, बच्चा जानते ही होगा ये तो। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो गांगे डॉल्फिन या गंगा में रहने वाली डॉल्फिन जो है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ध्यान रखें। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत के राष्ट्रीय पेड़ की बात करें तो बरगद जो है वो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो कितना है? इसका करेक्ट आंसर है 3:2। भारत का राष्ट्रगान यानी जनगण मन किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सबसे पहले नोबेल प्राइज़ प्राप्त करा रविंद्रनाथ टैगोर ने 1913 में साहित्य के क्षेत्र में, ध्यान रखेंगे इस बात को भी। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम जो है वो भारत का राष्ट्रगीत है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी, करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो इसका करेक्ट आंसर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत जो है वो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रगान गाने की अवधि यानी राष्ट्रगान की गायन अवधि की बात करें तो 52 सेकंड, और राष्ट्रगीत की गायन अवधि की बात करें तो 65 सेकंड, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी की या रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? हेनरी बैकरल ने की, ध्यान रखेंगे। रेडियम की खोज किसने की? पेरे मैडम क्यूरी ने की थी, ध्यान रखें। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध हृदय से, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यकृत ग्रंथि, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपसे अगर कोई पूछता है तो बताएंगे, क्या बताएंगे आप? थायराइड ग्रंथि, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार्बन का सबसे ज़्यादा शुद्ध रूप कौन सा? शुद्धतम रूप हीरा है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ भी माना जाता है, करेक्ट आंसर हीरा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो एक्सरेज का आविष्कार जो है रोंटगन ने किया, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें इस बात को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा। देखिए किस पशु को सबसे पहले मानव ने पालतू बनाया? तो कुत्ता इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखें इस बात को भी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश जो है वो कैसा दिखाई पड़ता है? तो देखिए अंतरिक्ष से जो आकाश है वो काला दिखाई पड़ता है, यानी हमारा जो आकाश है वो कैसा है? काला है। परंतु प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण धूल कणों का प्रकीर्णन हो जाता है प्रकाश के द्वारा, इस वजह से पृथ्वी से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ध्यान रखेंगे। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? इसका करेक्ट आंसर है बम्बई। 1853 में ये चली बम्बई से थाने के बीच, जो कि वर्तमान में मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? इसका करेक्ट आंसर कोलकाता हो जाएगा। मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत सबसे पहले कोलकाता में की गई, ध्यान रखेंगे। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में हुआ, करेक्ट आंसर।
प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो थे वो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें, श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो पंडित भगवत दयाल शर्मा, वहीं उत्तर प्रदेश के गोविंद वल्लभ पंत। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई, ध्यान रखें। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अगर महासचिव की बात करें तो त्रिवेली इसका राइट आंसर है। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193 देश। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15 देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश जो हैं वो स्थायी सदस्य हैं? 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? दी हैग, हॉलैंड का एक शहर है दी हैग, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, करेक्ट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव वॉन की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले सबसे पहले भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर 2 वर्ष हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश जो है वो दक्षिणी सूडान बना, ध्यान रखें। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? यानी खून का जो क्लॉटिंग है वो होती रहती है। इसका करेक्ट आंसर है विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है वो आपका 30 मई को मनाया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखें। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा की जो है वो दर्जा दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 343। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा हिंदी से संबंधित प्रावधान है। 343 खंड का 343 क्लॉज 1 में ये बात कही गई है कि भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी होगी तथा उसकी लिपि जो है क्या होगी? देवनागरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ओलंपिक खेल से संबंधित है। ओलंपिक खेल की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय अभिनव बिंद्रा, करेक्ट आंसर। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्ष बाद। वर्तमान में अभी फिलहाल में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो पेरिस में, ध्यान रखें। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील का शहर है रियो डी जेनेरो। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस जो है वो प्रसिद्ध है? तो मुर्रा जाति जो है, मुर्रा भैंस, मुर्रा काफ़ी प्रसिद्ध भैंस है। प्रसिद्ध शीतला मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? राव बीरेंद्र सिंह। हरियाणा का क्षेत्रफल की बात करें तो 44,200 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो आपका 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? करेक्ट आंसर चीन हो जाएगा प्यारे साथी। बैरोमीटर जिसके द्वारा वायुदाब मापा जाता है, उसके अगर पाठ्यांक में तेजी से गिरावट आती है तो ये तूफान का सूचक है, तूफान को सूचित करता है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो देखिए भारतीय मरुस्थल को थार के मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, करेक्ट आंसर सहारा हो जाएगा अगर सबसे बड़ा विश्व का मरुस्थल पूछा जाता है तो। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम में स्थित है तथा ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है पृथ्वी अपनी धुरी पर। पृथ्वी पर अपनी धुरी पर जो घूमने की गति है उसको घूर्णन गति के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन जो है वो किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे पर बसा है। वहीं अयोध्या की बात करें सरयू नदी के किनारे, तथा प्रयागराज को भी आप ध्यान रख लें, प्रयागराज जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक जो है वो चांदी को माना जाता है, करेक्ट आंसर। गोबर गैस के मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो देखिए गोबर गैस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ अन्य गैसों का एक मिक्सचर होता है जिसका उपयोग हम ईंधन के रूप में या फिर व्हीकल फ्यूल्स के रूप में कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए गोबर गैस जो है वो रॉ मटेरियल्स के द्वारा अपघटित करके बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक। राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर 6 वर्ष हो जाएगा। वहीं लोकसभा की बात करें तो 5 वर्ष। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि। हमारी आकाशगंगा यानी हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है? तो वो है आपकी दुग्ध मेखला या मिल्की वे, ध्यान रखेंगे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, जो कि 30 मई 1826 में प्रकाशित हुआ। 30 मई 1826। इसी वजह से देखिए प्रत्येक वर्ष 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा का अगर
प्रथम दैनिक समाचार पत्र की बात करें तो आपका समाचार सुधा वर्षण जो है वो आपका समाचार सुधा वर्षण प्रथम दैनिक पत्र है, ध्यान रखेंगे। उदंत मार्तंड के संपादक की बात करें तो पंडित जुगल किशोर मिश्र। तुलसीदास कृत रामचरितमानस एक महाकाव्य है जो कि राम के जीवन पर आधारित है। पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन चरित्र का वर्णन करता है। हिंदी भाषा की किस बोली में लिखा गया है? तो अवधी बोली में लिखा गया है। करेक्ट आंसर अवधी बोली हो जाएगा। हरियाणा के राज्य कवि उदय भानु हंस को कहा जाता है। करेक्ट आंसर। 118वां प्रश्न की आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो इसका राइट आंसर आधुनिक खेलों की ओलंपिक खेलों की शुरुआत आपकी एथेंस, यूनान का एक शहर एथेंस में 1896 से हुई। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार गोल्ड मेडल जीता? हॉकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1980 से हम देखिए हॉकी नहीं जीते हैं, ये भी बात आप ध्यान रख लें। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता भैया? तो इसका करेक्ट आंसर 1980 में मॉस्को में हो जाएगा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो प्रत्येक वर्ष आप देखिए ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है वो 4 वर्षों बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय की बात करेंगे तो ये लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? लंदन में हुए। ओलंपिक ध्वज में अगर रिंग की बात करें तो 5 रिंग होते हैं ओलंपिक झंडे में, ध्यान रखेंगे। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? तो माइकल फेल्प्स देखिए बीजिंग में हुए 2008 में ओलंपिक में सर्वाधिक 8 पदक इन्होंने जीते, ध्यान रखेंगे। और ये रिकॉर्ड अपने नाम किया सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने का एक ही ओलंपिक में माइकल फेल्प्स ने। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले की अगर साइना नेहवाल की बात करें तो वो बैडमिंटन से संबंधित हैं। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो करेक्ट आंसर सन 1900 हो जाएगा। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला की बात करें तो ये भारोत्तोलक थी कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले पदक जीता। बैक टू दी वेदास यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? इसका करेक्ट आंसर महर्षि दयानंद सरस्वती हो जाएगा। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? श्यामलाल गुप्त पार्षद। करेक्ट आंसर हो जाएगा। पशुओं में मिल्क फीवर जो है वो किस कमी के कारण होता है? तो किसकी कमी की? कैल्शियम की कमी के कारण पशुओं में मिल्क फीवर नामक बीमारी हो जाती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से ब्लड से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे या फिर किडनी द्वारा जो है फिल्टर किया जाता है। इस प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? अमर्त्य सेन, ध्यान रखेंगे। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? शहनाई बजाने में, ध्यान रखें। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। वहीं ब्रिटिश भारत के अगर हम अंतिम गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? रूस के सहयोग से किया गया। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। करेक्ट आंसर हिमाद्री हो जाएगा। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम महिला की बात करेंगे तो जापान की जुनको तावाई। और सबसे पहले व्यक्ति का नाम करें तो शेरपा तेंजिंग नेपाल के थे। पीलिया के संघ का रोग है यकृत या लीवर से संबंधित होता है आपका पीलिया। देखिए द्रव जो होता है यानी लिक्विड जो होता है वो सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, समान दाब लगाता है। ये कथन किसका? ये नियम किसका? ये पास्कल के नियम है। दाब का मात्रक भी पास्कल है, ध्यान रखेंगे। क्लोरोफिल यानी जिसके कारण पौधों की पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है एक पिगमेंट है। इसका खनिज घटक जो है वो मैग्नीशियम है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसका उपयोग हम ईंधन के रूप में भी करते हैं, ब्यूटेन इसमें पाया जाता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक किस वंश से संबंधित था? मौर्य वंश से संबंधित था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर जो है वो अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास। गदर पार्टी के संस्थापक की बात करें तो लाला हरदयाल जो थे वो गदर पार्टी के संस्थापक थे। देखिए सिख इतिहास में लंगर प्रथा की स्टार्टिंग किसने की? शुरुआत किसने की? गुरु अंगद देव, ध्यान रखेंगे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है जिसमें गायत्री मंत्र का वर्णन भी मिलता है। वेदों की संख्या की बात करें तो टोटल 4 वेद हैं आपके, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक। करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई, ध्यान रखेंगे। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो थे वो किस विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में था।
कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? तो ब्लड ग्रुप ओ जो है वो आपका सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के शरीर में अगर हड्डियों की बात करें तो कुल 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, वहीं मांसपेशियों की बात करें तो 639 वयस्क में। और अगर हम देखिए बच्चे में, अगर शिशु में हड्डियों की बात करें तो लगभग 350 हड्डियाँ पाई जाती हैं, परंतु जैसे जैसे एक शिशु बड़ा होता है उसमें हड्डियाँ जुड़कर एक हड्डी के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इस प्रकार से हड्डियों की संख्या कम होने लगती है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? इसका करेक्ट आंसर है आपका विटामिन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किया था आपका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। प्रकाश की गति कितनी है? तो प्रकाश की गति जो है आपकी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, ध्यान रखेंगे। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया? कॉपरनिकस। सौरमंडल की खोज भी कॉपरनिकस ने की, निकोलस कॉपरनिकस इनका पूरा नाम था, ध्यान रखेंगे। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध जो है, प्रकाश देखकर आप ये ना समझें कि प्रकाश से संबंधित है, बल्कि ये खगोलीय दूरी, ये दूरी का मात्रक है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार आपकी हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार बच्चा बच्चा जानता है कि दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? नई दिल्ली। ये भारतीय धरोहर मैं बता रहा हूँ कि कौन सी जो आपकी धरोहर है वो कहाँ स्थित है, कौन सी इमारत कहाँ स्थित है, इसको भी आप ध्यान रखें। ताजमहल, ये तो भाई मुझे लगता है कि बच्चा पैदा होते ही जान जाएगा कि ताजमहल कहाँ स्थित है, आगरा में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो सिंगापुर में की गई। और आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक की बात करें, सुभाष चंद्र बोस थे। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेल दिवस जो है वो मेजर ध्यानचंद 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करेंगे, 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, मैंने आपको बताया था। देखिए नारों से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, तो पहला प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। डू और डाई का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, जिनको नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये इनका अन्य दूसरा प्रमुख नारा है। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह। और हम भी वीडियो की स्टार्टिंग, वीडियो का एंड जो है वो इंकलाब जिंदाबाद के साथ करेंगे। प्यारे साथी हौसला बनाए रखिए और फोकस आपका टूटना नहीं चाहिए, कंसंट्रेशन बना रहना चाहिए। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में देखिए हम छोड़ेंगे कुछ नहीं, 215 पूरे 215 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए वीडियो लंबा न कर स्टार्ट करते हैं दोबारा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। आराम हराम है का नारा किसने दिया? प्यारे साथी आराम ना करिएगा, आप भी वीडियो फुल फोकस के साथ देखिएगा। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को मंगल पांडे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल का नारा है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखें। सती प्रथा के अंत में सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो राजा राम मोहन का रहा, ध्यान रखेंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए स्वामी विवेकानंद ने की। महात्मा गांधी का जन्म दिवस जो है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक की बात करेंगे। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक आपके हैं महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो आपका फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे है आपका सर्वोच्च पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार किस खेल से अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक जो है वो आपका परमवीर चक्र है। वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? तो कालिदास को, महाकवि कालिदास को भारतीय का शेक्सपियर कहा जाता है। अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम इनके प्रमुख कृति हैं। देखिए रघुवंशम इनका एक महाकाव्य है। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन रूस की थी, ये ध्यान रखेंगे। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम व्यक्ति थी। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, ध्यान रखेंगे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो इसका करेक्ट आंसर आर्यभट्ट सन 1975 में।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है। 8 मार्च को मनाया जाता है। मनुष्य की आंख में जो वस्तु का प्रतिबिंब है, यानी जो किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब है वो रेटिना पर पड़ता है, तभी हमें कोई वस्तु दिखाई देती है, ध्यान रखें। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण जो है, यानी सूर्य से जो ऊष्मा है वो किसके द्वारा आती है? विकिरण प्रक्रिया के द्वारा आती है। देखिए सभी गर्म वस्तुएं जो हैं वो विकिरण द्वारा ऊर्जा विकृत करती हैं, तो सूर्य भी विकिरण द्वारा ऊष्मा जो है विकृत करता है। इस प्रकार से जो ऊष्मा पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होती है उसको हम सूर्य तप के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखेंगे। भूगोल का एक टॉपिक हो जाता है सूर्य तप। डीएनए की द्विकुंडलित कुंडली का पता किसने लगाया? द्विकुंडल मॉडल किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक, ये दोनों वैज्ञानिकों ने द्विकुंडल मॉडल दिया। ध्वनि की तीव्रता जो है वो किस में मापी जाती है? ध्यान रखेंगे, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। देखिए ओजोन परत की मोटाई को ऑप्शन में मापा जाता है, करेक्ट आंसर, ध्यान रखें इसको भी। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। सामान्य परिस्थितियों में हवा ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर दिशा में घूमता है? शुक्र ग्रह। 206 प्रश्न कि सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो भैया हाइड्रोजन सूर्य में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस, वहीं दूसरी हीलियम है। पृथ्वी से दिखाई देने वाले पर सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह। सौरमंडल की आयु की बात करेंगे। सौरमंडल की आयु कितनी है फ्रेंड्स? 4.6 अरब वर्ष जो है वो सौरमंडल की आयु है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हैली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी की बात करें तो 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 15 या 20 सेकंड का समय लेता है, लगभग 500 सेकंड भी आप कह सकते हैं। कैंसर के उपचार में देखिए उत्कृष्ट गैस जो है जिसका प्रयोग किया जाता है रेडॉन गैस है। मोनोजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है। थोरियम को हम उपचार में, कैंसर के उपचार में ही प्रयोग किया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें, थायराइड ग्रंथि, मैंने बताया आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो एनी बेसेंट जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई, ध्यान रखें, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई, ध्यान रखें। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हम महासंग्राम करने वाले हैं प्रत्येक सब्जेक्ट का। अगले वीडियो में हम ऐसे ही एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।